रियल एस्टेट ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी भी रुकती नहीं है, मतलब कंटिन्यूअस ग्रोथ पे रहती है, और जो लोग रियल एस्टेट के गेम को समझ चुके हैं वो इसमें निवेश करने का सही समय ढूंढते हैं। अब जब बात रियल एस्टेट के गेम की हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं कि न्यूमैक्स इस गेम में एंटर कर चुका है। न्यूमैक्स की बात करें तो ओमैक्स के को फाउंडर सुनील गोयल जी का ये रियल एस्टेट ग्रुप है जो बड़े टाउनशिप प्रोजेक्ट्स को लेकर के अब सामने आ रहा है। इस मामले की ज़्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ रियल एस्टेट एक्सपर्ट और न्यूमैक्स के बिजनेस एसोसिएट और साथ ही साथ हाउसिंग कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ सुबोध शर्मा जी मौजूद हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले सुबोध जी, वेलकम टू द शो। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और मेरा पहला सवाल ही आपसे ये है, आप कैसे आए इंडस्ट्री में, मतलब आप रियल एस्टेट में कैसे आए? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने हमें इस इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया। और अगर मैं बात करूँ अपनी जर्नी की बात करूँ तो मैं 2018 में अपने खुद की कंसल्टिंग में आया, जो कि हम लोग अभी सिद्धार्थ विहार में ज़्यादा हम लोग का फोकस है। सिद्धार्थ विहार दिल्ली एनसीआर बेस्ड वी हैव ए टीम अराउंड 25 पीपल्स एंड हम लोगों ने अभी जस्ट वी हैव स्टार्टेड विथ न्यूमैक्स ग्रुप, क्योंकि सुनील गोयल सर का बहुत ही विजनरी डायरेक्टर हैं और इसके पहले उनके पास जितनी नॉलेज और जितनी एक्सपर्टीज़ है, आज की डेट में बहुत ही कम रियल एस्टेट प्लेयर है जिनके पास इतनी एक्सपर्टीज़ है। अच्छा। तो क्योंकि इसके पहले उन्होंने ओमैक्स को इतना ज़्यादा टाइम दिया, 35 साल का टाइम दिया, तो हम लोगों ने अभी जस्ट उनके साथ अभी एसोसिएशन स्टार्ट किया और वी आर डूइंग वंडरफुल। अच्छा सर, कितना टाइम हो गया है आपको अभी, मतलब रियल एस्टेट के गेम में अभी आपको? हम लोग का अराउंड हम लोगों ने 6 साल पहले स्टार्ट किया था। आप हम लोग बार बार बोल रहे हैं, आपके साथ कोई और भी इस कंपनी के साथ? यस, वी हैव टीम, तो इसलिए मैं सबको साथ लेके चलना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने बताया। हम लोग के साथ और भी पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे काफ़ी चैलेंजेज आए, लाइक कोविड आ गया 2020 में, लेकिन तब भी आज के डेट में अगर बात करते हैं इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा आ रही है। अगर हम बात करते हैं शेयर मार्केट की, अगर बात करते हैं तो उसमें लगभग आपके लगभग 26,000 के आसपास में एसआईपी में इन्वेस्टमेंट आ रही है। रियल एस्टेट में लगभग 60,000 के आसपास में, करोड़ के आसपास में पर मंथ इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो मतलब काफ़ी अच्छा है और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी काफ़ी अच्छा पैसा बन के मिला है, जिन्होंने 2020-2022 में इन्वेस्टमेंट करी हुई है। तो सर, अब जब बात इन्वेस्टमेंट की आप कर ही रहे हैं तो मेरे को आपका एक विजन भी चाहिए, मतलब एक एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए आपकी कि अब आजकल जो कह रहे हैं कि रियल एस्टेट में इस समय बूम है, इंडिया में रियल एस्टेट आगे बढ़ रहा है, बहुत रेयर कंडीशंस होती है जहाँ पे रियल एस्टेट जो है वो डाउन जाता है। एग्रीड। तो मैं आपसे ये अगर पूछूं कि क्या आने वाले 5-7 साल के लिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना सही रहेगा, या आने वाले टाइम में 2025 के बाद मार्केट थोड़ी स्लो हो सकती है? व्हाट्स योर ओपिनियन? एक्चुअली डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। अगर हम बात करते हैं जैसे गुड़गांव की मार्केट हो या फिर अगर हम मुंबई की मार्केट बात करते हैं तो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ चुकी है। हम नोएडा की बात करते हैं, गाजियाबाद की बात करते हैं, या टायर 2 टायर 3 सिटीज़ की बात करते हैं, तो अभी जस्ट यहाँ पे बूम स्टार्ट हुआ है। तो ये एक तरीके से बिजनेस साइकिल जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो ये वी आर होपिंग कि ये 2030, 2032, 33 तक रुकने वाला नहीं है। मतलब ये जस्ट स्टार्टिंग फेज है। अब तो यहाँ से वेल्थ बनना स्टार्ट हुआ है लोगों का। मतलब अब रियल एस्टेट की साइकिल स्लो नहीं, गाड़ी तेजी भागेगी। एग्जैक्टली खास करके इस लोकेशन में अगर बात करते हैं तो। अच्छा, जब आप बात ही कर रहे हैं टायर 2 टायर 3 सिटीज़ की, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो न्यूमैक्स ने इस समय प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च की है वो है आपका मुजफ्फरनगर वाला जो आपका एक प्रोजेक्ट है। उसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो सर, आजकल जो लोग हैं, इवन अगर मैं भी घर खरीदने जाऊंगी तो मैं गेटेड सोसाइटी की तरफ भागती हूँ। करेक्ट। बहुत बिल्डर्स हैं जो इस तरह के काम करते हैं। न्यूमैक्स अलग कैसे है और न्यूमैक्स का ये प्रोजेक्ट अलग कैसे है? मैम देखो, मैं सबसे अच्छी चीज़ बताऊं कि ज़्यादातर डेवलपर जो हैं वो आज के डेट में मेट्रो सिटी की ओर मूव कर रहे हैं, लेकिन न्यूमैक्स ने एक बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव लिया जो कि टायर 2 टायर 3 सिटी की ओर उन्होंने मूव किया। और आज के डेट में मुजफ्फरनगर की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे बिल्डर्स फ्लोर बने हुए हैं, या फिर हम अगर बात करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड कॉलोनीज बनी हुई हैं, जो कि हर कोई चाहता है कि आज की डेट में अपार्टमेंट कल्चर में मूव हो, एक कनेक्टेड सोसाइटी के अंदर मूव हो। तो न्यूमैक्स ग्रुप ने वेल प्लान तरीके से इन्होंने बैंग ऑन बिल्कुल, अगर देहरादून मेरठ हाईवे की बात करते हैं तो उस पर इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, और जो कि बहुत ही इंटीग्रेटेड टाउनशिप है।
जिसके अंदर सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया हुआ है। अगर आप बात करो अपार्टमेंट इज़ देयर, अगर आप विला बात करो विला इज़ देयर, अगर आप प्लॉट की बात करो तो प्लॉट भी है वहाँ पे। तो मतलब सारी चीज़ें, अगर प्लेग्राउंड की बात करते हैं तो क्रिकेट स्टेडियम भी है उसके अंदर। तो मतलब सारी चीज़ें का ध्यान रखते हुए कमर्शियल भी है, 5 स्टार होटल्स भी है। तो मतलब प्रॉपर इंटीग्रेटेड टाउनशिप है जो कि एक अच्छे प्राइजिंग में भी है, जो कि लोगों को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी मिलेगा इसके अंदर। तो सर जब हमारी बात यहाँ पे प्रोजेक्ट्स की हो रही है, न्यूमैक्स के इस बड़े इनिशिएटिव की हो रही है जो कि आपके टायर 2 टायर 3 सिटीज़ की है, तो सर मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल ये है कि जो फर्स्ट टाइम बायर्स होते हैं, अच्छा जो इन्वेस्ट करते हैं उनको 2 चीज़ चाहिए होती है। एक तो सिक्योरिटी चाहिए होती है कि इन्वेस्टमेंट उनकी डूबे नहीं, दूसरा रिटर्न अच्छा दे। तो न्यूमैक्स इस क्राइटेरिया पे कैसे खड़ा उतरेगा? सबसे पहले बात करते हैं कि सिक्योरिटी की बात करते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी में अगर आप एक बड़े ब्रांड के साथ जाते हो, या फिर अगर आप बात करते हो कि जो एक्सपर्ट लोग हों, अगर वैसे डेवलपर के साथ जाते हो जो कि जिनका कोर एरिया बिजनेस ही रियल एस्टेट है, जो कि सुनील गोयल सर के साथ है, जो कि उन्होंने 35 साल से कुछ काम किया है, तो यही किया है, रियल एस्टेट ही किया है। तो सिक्योरिटी अपने आप हो जाती है, जो लोगों के अंदर फेथ बहुत ज़्यादा है उनके लिए। अगर हम सेकंड, आपकी पॉइंट्स क्या थी मैम? कि इन्वेस्टमेंट उनका जल्दी डबल होना चाहिए, ये सोच करके लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक्चुअली क्या है, टायर 2 टायर 3 सिटी ऑलरेडी एक तरीके से अभी डेवलपिंग फेस में है, तो उनका रिटर्न ऑटोमेटिकली, अगर हम बात करते हैं जैसे प्लॉट्स एंड ऑल, अगर बात करें हम लोग, अगर दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं, दिल्ली एनसीआर में ऑलरेडी 1 लाख से 2 लाख 3 लाख 4 लाख एबव रेट जा चुके हैं। तो वहाँ अफोर्डेबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं आज के डेट में ज़्यादातर जो इन्वेस्टर दिल्ली एनसीआर के भी इवन इन्वेस्टर हैं, वो हरिद्वार में जा रहे हैं, मुजफ्फरनगर में जा रहे हैं, मेरठ में जा रहे हैं। अब तो उनका रिटर्न ऑटोमेटिकली काफ़ी अच्छा बनेगा, क्योंकि ये चीज़ें अभी वहाँ पे सारी चीज़ें, रोड्स बनने स्टार्ट हुए हैं, हाईवे बनने अब स्टार्ट हुए हैं, मेट्रो जा रही है, रैपिड। तो मतलब गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रही है, जो कि डेवलप कर रही है। तो रेट्स तो ऑटोमेटिकली मैम, अगर हम बात करते हैं कि अगर डेवलपमेंट होगी तो रेट्स तो ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। कितने टाइम में? वी आर होपिंग कि अगर कोई इन्वेस्ट करता है न्यूमैक्स ग्रुप के अंदर, अगर हम बात करते हैं अगर 2025 में कोई इन्वेस्ट करता है, तो 2028 के अंदर, मतलब 3 साल के अंदर उनके पैसे 100% एप्रिसिएशन एटलीस्ट आ जाएगा। बहुत बड़ी बात बोल दी आपने इसमें। अब जब आप न्यूमैक्स की बात कर ही रहे हैं, तो सर आपका रिश्ता सुनील गोयल जी के साथ कैसा है? आप मिले तो होंगे उनसे, कैसे हैं पर्सनली? बहुत ही बेसिकली क्या होता है कि कोई हायर लेवल पे चले जाते हैं तो चैनल पार्टनर से कई लोग मिलते भी नहीं हैं। ये एक रियल एस्टेट ट्रेंड बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन उनका एक रिलेशनशिप बहुत अच्छे है। इवन मेरे साथ नहीं, जितने भी सीपी हैं, जितने भी चैनल पार्टनर हैं, उनके लिए एक अलग एक कॉर्नर है, एक सॉफ्ट कॉर्नर अलग है। वो उनका विज़न ही यही है कि सबसे ज़्यादा अगर उनकी ग्रोथ हो रही हो तो उनके क्लाइंट्स के जो इन्वेस्टमेंट है उसकी भी ग्रोथ हो, और उनके साथ जो चैनल पार्टनर जुड़ा हो, उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्टर जुड़ा हो, उनके साथ जो टीम जुड़ी हो, सबकी ग्रोथ हो। मतलब उनका एक विज़न इस तरीके का है। तो ये तो आपने उनका विज़न बता दिया। न्यूमैक्स को लेके आपका विज़न क्या है? जिस तरीके की न्यूमैक्स ग्रुप की प्लानिंग है, सबको साथ लेके चलने की प्लानिंग है, और उनके साथ जो पाइपलाइंस प्रोजेक्ट्स हैं, अगर मैं बात करूँ ग्वालियर में भी उनका लगभग 163 एकड़ के आसपास की टाउनशिप डेवलप होने वाली है। ये मुजफ्फरनगर डाउन द लाइन चल ही रहा है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि, और उनके साथ जितनी टीम जुड़ी हुई है, उनके साथ जो चैनल पार्टनर जुड़े हुए हैं उनके साथ, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि बहुत बड़ा ब्रांड, आई थिंक ओमेक्स को भी नेक्स्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स में काफ़ी कड़ी टक्कर मिलने वाली है। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि आने वाले 5-10 साल में रियल एस्टेट इंडस्ट्री का न्यूमैक्स जो है वो एक बड़ा कंटेंडर, बड़ा प्लेयर बन के बिग प्लेयर बन के सामने आएगा? सर थैंक यू सो मच सर, आई हैड अ ग्रेट कॉन्वर्जेशन विद यू, एंड आई एम श्योर कि हमारे जो लोग आपको देख रहे हैं उनको भी बहुत सारी जानकारी मिली अबाउट न्यूमैक्स, अबाउट रियल एस्टेट, आने वाली मार्केट के बारे में भी। थैंक यू सो मच मैम।